जय हिंद मेरे दोस्तों। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सोन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। माजुली विश्व की सबसे बड़ा आपदा नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियां कौन है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी। इंदौर के समीप स्थित जाना पावा पहाड़ी स्रोत है? चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन अवशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। भारत के निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है?
अमरकंटक पहाड़ी से निम्नलिखित नदी युग में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी का विरदत गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो भागों में के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। मानस किस नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। नर्मदा सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बनती है। ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है?
अमरावती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? सोन। बाद में डेल्टा बनाने वाला नदियाँ हैं कावेरी, गंगा, महानदी। भागीरथी व अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है? यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। बाद में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। बाद में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंशतः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? बनास। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन डी। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जाल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गंगा, पेनगंगा। गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, भीमा और लूनी, सुक्री। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तभी सतलज नदी का उद्गम है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश, ये सही है।
सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। भारत की गंडक नामक नदी जो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? घग्घर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सही नहीं है? हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदियाँ हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित, ये सभी हो जाएगा। सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन डी। कालिंद डैश की नदी का दूसरा नाम है? यमुना। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? लूनी। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? महानंदा नदी। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? बैतरनी। बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ी से। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
माही। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिमी से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला चंबल, दूसरा सिंध, तीसरा बेतवा और चौथा केन। ऑप्शन ए। ये सहायक नदियाँ और नदी मिलान करना है। बेतवा हो जाएगा 2 नंबर यमुना। छिपरा किसकी सहायक नदी है? ये चंबल। वेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी। तवा किसकी जो है? नर्मदा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? यमुना। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट पर एक सहायक नदी है? सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? जायंस्कर। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है? मूसी। भारत में अलकनंदा नदी की भागीरथी नदी से संगम कहाँ होती है? देवप्रयाग में। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? माही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बह गिरती है? कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती।